हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल हैं। बचौल जी, भाकपा माले वाले महाअधिवेशन कर रहे हैं। 15 फरवरी को रैली करेंगे गांधी मैदान में और कहा जा रहा है भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा कि नरेंद्र मोदी को 2024 लोकसभा में उखाड़ फेंकेंगे। अब वो तो सब कहता है, सभी विपक्षी पार्टियों को करने का हक है, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई गाजर मूली नहीं है जो उखाड़ करके फेंक देंगे। समय बताएगा। 13-14 को सीटें है, नरेंद्र मोदी को उखाड़ने की बात करते हैं। ये सब कोरा सपना है। वो लोग के पास कोई विचारधारा नहीं है। भारत एक पुराना राष्ट्र है और इसमें एक से एक रामकृष्ण, विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कबीर, एक से एक सुरमा पैदा लिए हैं इस धरती पर। उनका विचार नहीं चलेगा। मार्क्स, लेनिन जो विदेश में पैदा लिए उनका विचार चलेगा। जहाँ है कहाँ क्या हाल है, लोकतंत्र बचाते हैं। चीन में है लोकतंत्र, विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है चीन। वहाँ 2200 आदमी मिल करके वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव कर लेते हैं। बोलने का अधिकार है। भारत एक बहुत ही पुरातन राष्ट्र है और यहाँ अंग्रेज आए, मुगल आए, उन लोगों ने और वोट बैंक के पॉलिटिक्स ने इसको जर्जर कर दिया। नहीं तो दुनिया में जब पाठशाला नहीं था तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी था। दुनिया में जब मनोहर पोथी ABCD अवा नहीं जानता था दुनिया, तो हमारे यहाँ वेद लिख दिया गया था। तो ये लोग क्या बोलेंगे? यानी आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लेनिन की विचारधारा नहीं चलने वाली है? निश्चित नहीं चलेगी, निश्चित नहीं चलेगी। एक समय था जो कम्युनिस्ट नहीं बनता था, पढ़ा लिखा युवक, तो उसको प्रगतिशील नहीं कहा जाता था। आज कहाँ चले गए वो लोग? केवल एकांकी दर्शन से काम नहीं चलेगा। उन लोगों का दर्शन अधूरा है। यहाँ वही दर्शन चलेगा जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, मानव जो 4 चीज के लिए पैदा लेता है, उस चारों को लेकर के जो चलेगा वही सफल होगा। लेकिन भाकपा माले का दावा है कि जो अधिवेशन है जिसकी शुरुआत 15 फरवरी से होने वाली है राजधानी पटना में, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले हैं। बिहार से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात कर रहे थे नीतीश कुमार, उसको, उस मुहिम को बल मिलता दिख रहा है। विपक्षी एकता को कैसे बल मिलेगा? पहले जो कहे थे कि मिड डे मील जो बनाता है, मध्याह्न भोजन, उसको सरकारीकरण करेंगे, आशा को सरकारीकरण करेंगे, बेरोजगारों को 1500 रुपया देंगे। एक भी जो घोषणा पत्र लागू किए थे, बाहर से ही सही, सरकार में तो हैं, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, सबों को जो गुमराह करते थे और वोट लेकर के जीत गए, उसके लिए वो क्या किए हैं? उन लोगों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। केवल भारत विरोध का एजेंडा है। भारत मजबूत नहीं बने, ये पुरातन राष्ट्र है, अपने गरिमा को फिर से प्राप्त नहीं करे, इसलिए भारत में विदेशी विचारधारा नहीं चलेगा। भारत में चलेगा अभी तो स्वदेशी विचारधारा चलेगा। उनके आदर्श विदेश के हैं, उनके विचार विदेश के हैं, भारत के हैं थोड़े ही। यानी आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी को छोड़ के बाकी तमाम पार्टियां विदेशी विचारधारा को मानती है? तमाम पार्टियां नहीं, और पार्टियां तो अब जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को कोई विचारधारा नहीं है, केवल सत्ता प्राप्त करने की विचारधारा है। कुछ पार्टियां समाजवाद के नाम पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। तो आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो समग्रता में बात करती है। वो जो भारत के जो लोग हैं उसके आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान की बात करते हैं हम, और हमें सफलता भी मिल रही है। हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं हमारे विचार को, और इन लोगों का सत्ता और भारतीय जनता पार्टी का अंधाकरण विरोध है। एकदम कोई उसमें तथ्य नहीं है विरोध में। आज 80 करोड़ गरीबों के अनाज की बात हो रही है। बहुत सारी वामपंथी पार्टी तो रही है केंद्र में, क्यों नहीं लोगों को अन्न देने की बात सोची? घर देने की प्रधानमंत्री आवास आज करोड़ों लोगों को मिला है और मिलने वाला है। आप देखेंगे कि घर घर बिजली, घर घर शौचालय, जनधन अकाउंट। तो ये लोग गरीबों की बात करते हैं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं। तो काम करने वाले का चलेगा कि बात करने वाले का चलेगा? जी।